एक रमेश भिदोड़ी नहीं, 50 रमेश भिदोड़ी वहाँ के प्रभारी हो जाएं, लेकिन जनता वहाँ की सचिन पायलट के साथ रहेगी। वहाँ के जो वर्तमान सरकार के प्रमुख हैं ना, गहलोत जी, उनके पेड़ लोग हैं ये। और दिल्ली एनसीआर के जो भी संभ्रांत गुज्जर हैं ना, उन्हें समझावें कि अपने समाज का नुकसान ना करो। वो एसेट है सचिन पायलट, हमारा भविष्य का, हमारा ही नहीं पूरे देश का एसेट है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हो रही है। गुर्जर समाज की यदि हम बात करें तो देश के कोने कोने में है और वोटों के हिसाब से इसका बड़ा वजूद है। लेकिन आज के समय में गुर्जर समाज की राजनीति किस ओर जा रही है, आज हम इस पर ही बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चौधरी संतरपाल जी मौजूद हैं। चौधरी संतरपाल जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वर्तमान समय में गुर्जर समाज की राजनीति को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? कहां पर गुर्जर समाज की राजनीति को आप खड़ा हुआ पा रहे हैं? विपिन जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और इसकी शुरुआत चूँकि हम उत्तर प्रदेश से ही हैं तो उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करते हैं। आप उत्तर प्रदेश सरकार में अपना वजूद देख लें। माइनॉरिटी के लोग जो वर्तमान सरकार को वोट नहीं करते, उनका भी एक राज्य मंत्री, और जो गुज्जर समाज ने 90% वोट किया है पिछले चुनाव में सरकार को, उनका भी एक डॉक्टर सोमिंदर तोमर हैं, हमारे पहले छात्र संघ अध्यक्ष थे CCS यूनिवर्सिटी के, PhD हैं, वो भी राज्य मंत्री। तो आप देख लो राजनीतिक हालात क्या हैं। दूसरी तरफ आप राजस्थान में जा कर के देख लें। राजस्थान में पिछला चुनाव जो है सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा गया था, मैंडेट सचिन पायलट जी को मिला था, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बना दिया। ये हालत आपकी है राजनीति में। आप ग्वालियर में देख लो, ग्वालियर में भिंड, मुरैना, चंबल, पता नहीं कितने जिले गुजरों से पटे पड़े, उनकी संख्या बहुत है। आप वहाँ देख लो आपकी राजनीतिक हालात क्या हैं। ग्वालियर प्रकरण के संबंध में देख लो, कोई आवाज़ उठाने को नहीं है। तो गुज्जर समाज की जो राजनीतिक स्थिति है उसका आकलन तो इससे लग रहा है। आज हम बहुत पीछे खड़े हैं। एक समय था, बीच में एक थोड़ा दौर आया कि उस समय चौधरी यशपाल सिंह जी, रामचंद्र विकल जी, बाबू हुकम सिंह जी, चौधरी रामचंद्र दास जी, डिप्टी CM नारायण सिंह जी, ये लोग थे तो एक मजबूती हम लोगों को मिली थी। लेकिन वो दूसरी पंक्ति जो है आज समाज में, वो बेकार हो रहा मामला, कोई स्थिति नहीं हमारी राजनीति में। हम लोग सुबह से शाम तक हर पार्टी में सोचते हैं कि नेतागिरी करें, और स्थिति मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पूरे देश में आपके समाज के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, और आपने 1-2 मंत्रियों के नाम भी गिनाए, लेकिन देश में आपके समाज का इस समय नेता कौन है? विपिन जी, इसमें दो राय नहीं है, और मैं पहले भी कह चुका, मैं भी और कुछ दूसरे लोग भी कह चुके, जो शुभचिंतक हैं, चिंतक है, समाज के बारे में चर्चा करते हैं और चिंतन करते हैं। आज पूरे देश में आज का नेता नहीं है, भावी नेता है। समाज का एसेट है, अपनी पार्टी का भी एसेट है। सिर्फ सचिन पायलट एक ऐसा नेता है जिसमें ये ताकत है कि वो किसी को टिकट दिलवा सके, नहीं तो उसके अलावा पूरे देश में एक नेता ऐसा नहीं है जो किसी को एक टिकट भी दिलवा सके। अब आप देख लो आपकी देश में राजनीति में क्या हालत है। अभी सचिन पायलट जी के बारे में भी, सचिन पायलट जो है 36 बिरादरियों का नेता है, उसके नाम पे जनादेश मिल रहा है, जब भी उसकी यह हालत है। बाकी ना आप लोगों ने मोहर तो सचिन पायलट पर गुर्जर होने की लगा रखी है। एक तरह से ये कहा जाता है कि गुर्जर नेता, गुर्जर नेता, गुर्जर नेता। नहीं सचिन जी, बिल्कुल ये बात सही नहीं है। देखो, कभी एक जात से राजनीति नहीं होती। 36 बिरादरी, 36 कौमों को जोड़ करके राजनीति होती है, यानी कि हमें जमात बनानी पड़ती है। ये राजकुमार भाटी जी ने भी अभी एक विशेष चर्चा में कही बात थी, और वो बात सच्चाई, मैं उनसे एग्री करता हूँ। सचिन पायलट जो है ना, आज जात के नेता नहीं है, आज वो जमात के नेता हैं। राजस्थान की जो जमात है वो पूरी उसके साथ है। बाकी और प्रदेशों में ऐसा नहीं है।
कि किसी के पास जमात हो। आज अगर मैं जमात मानता हूं ना किसी के पास, या तो मानता हूं सचिन पायलट जी के पास, और या जमात थी चौधरी यशपाल सिंह के पास और कोई नेता नहीं था, या जमात थी स्वर्गीय राजेश पायलट जी के पास, अगर जमात थी तो बाबू हुकुम सिंह जी के पास, अगर जमात थी तो पूर्व डिप्टी सीएम स्वर्गीय नारायण सिंह जी के पास, जमात अगर थी तो मरहूम सांसद मुनव्वर हसन के पास। लेकिन आज वो नहीं है। आज समाज दोराहे पे खड़ा है। आज और के पास जमात ही नहीं है। आज अगर जमात है तो सचिन पायलट के पास है, और सहारनपुर में अगर आप देखें तो जमात अगर कुछ है तो वो रुद्र सेन जी के और इंद्र सेन जी के पास है, और बिना जमात के राजनीति नहीं होती। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस समय सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने का नंबर आ रहा था तो उस समय उन्हीं के समाज के कुछ लोग उनकी बगावत में खड़े हो गए थे, तो ये आपके लोग ही तो घेरते हैं। बिल्कुल सही बात कही विपिन जी आपने। सचिन पायलट जी ने जिन जिन लोगों को टिकट दिया और जिन जिन लोगों को हाथ पकड़ के जितवाया, और जब बात आई मुख्यमंत्री बनने की तो वहाँ वो सारे लोग साथ छोड़ गए। जैसे शकुंतला रावत है, अशोक चांदना है, एक ये नोएडा वाला है, ये सारे लोग उनका हाथ पकड़ कर एमएलए बने, लेकिन उस समय साथ छोड़ गए। लेकिन आज वहाँ स्थिति पता क्या है, ये सारे लोग फिर उधर को जुड़ने लग रहे। इन्हें पता अगर सचिन पायलट का साया ना हुआ तो विधानसभा में जमानत जब्त हो जाएगी। संतरपाल जी, एक बार फिर से सचिन पायलट को घेरने की तैयारी है, और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने दांव चल दिया है। रमेश बिधूड़ी जो भाजपा के सांसद हैं और गुर्जर समाज से भी हैं, उन्हें राजस्थान के टोंक जिले का प्रभारी बना दिया गया है। और टोंक जिले में आपको भी पता है कि सचिन पायलट का किस प्रकार का प्रभाव है। वो विधायक भी टोंक विधानसभा से ही बनते हैं। देखिए विपिन जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पहले तो मैं सचिन पायलट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सचिन पायलट वहाँ जनता की, आम जनता की आवाज़ है। किसानों की, युवाओं की, छात्रों की, दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, सबकी आवाज़ है। वो वहाँ का 36 कौम 36 बिरादरी का नेता है। वो किसी एक बिरादरी का नेता नहीं है। और सीधे शब्दों में कहूँ, वो जात का नहीं जमात का नेता है। और राजस्थान को छोड़िए, वो राजस्थान के बाहर भी नेता है। और जहाँ जिनकी बात कर रही है एज ए सांसद, मैं उनका सम्मान करता हूँ, रमेश बिधूड़ी, वो हमारे समाज से हैं, दिल्ली से एमपी हैं। वो तो सिर्फ अभी संसद में आपने भी उनकी भाषा पढ़ ली होगी, असंसदीय भाषा एक दूसरे सांसद के ऊपर करके चर्चा में आए हो, तो मुझे नहीं लगता वो वहाँ से कुछ कर पाएगा। वहाँ सचिन पायलट का कोई विकल्प नहीं। एक रमेश बिधूड़ी नहीं, 50 रमेश बिधूड़ी वहाँ के प्रभारी हो जाएं, लेकिन जनता वहाँ की सचिन पायलट के साथ रहेगी, और नेक्स्ट सीएम है वो वहाँ का। संतरपाल जी, मैंने तो ये सुना है कुछ दिल्ली एनसीआर के गुर्जर समाज के नेता भी सचिन पायलट के नारे लगा रहे हैं, और जबकि उनकी गाड़ी पर झंडा दूसरा लगा हुआ है। विपिन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसा हो रहा है, एक साजिश के तहत हो रहा है। ये एनसीआर के कुछ नेता हैं, ज़मीन महंगी बिक गई, उन पर 2 पैसे आ गए, और वो लोग क्या काम कर रहे हैं, एक विशेष समुदाय की पार्टी का झंडा लगा के और राजस्थान में जा कर के सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, गुज्जर समाज जिंदाबाद, गुज्जर समाज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये एक साजिश है सचिन पायलट के साथ। और इस साजिश में मेरा तो जहाँ तक मानना है कि वहाँ के जो वर्तमान सरकार के प्रमुख हैं ना, गहलोत जी, उनके पेड़ लोग हैं, ये उनके पेड़ लोग हैं। आप एक बात बताओ, जिस व्यक्ति के साथ राजस्थान में 36 बिरादरी हो, और ये यहाँ से जाकर एनसीआर से वहाँ से सचिन पायलट के नारे क्यों लगा रहे भाई, और झंडा दूसरा रख रहे। अगर इन्हें नारे लगाने तो निस्वार्थ जाओ। जो झंडा है सचिन पायलट ने ठा रखा, मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन कह रहा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जो झंडा आज सचिन पायलट ने ठा रखा, वही झंडा ठाओ और सचिन पायलट के नारे लगाओ। सचिन पायलट के तो नारे लगाओ जितने चाहो मर्जी, लेकिन गुज्जर समाज के क्यों नारे लगा रहे भाई? वहाँ तो पूरा गुज्जर समाज 95% पहले से जागृत है, सचिन के साथ है। और उस समाज ने हर गांव में एक ऐसी एकता बना रखी, वहाँ जो दूसरे समाज लोग हैं, मीणा हुए, जाट हुए, गडरिया हुआ, ब्राह्मण हुआ,
पाल हुआ, बघेल हुआ, आदिवासी हैं, वो लोग सचिन पायलट के इशारे पे उन्हें जोड़ते चले जा रहे। भाई तुम्हें क्या जरूरत है? मैंने चेक भी किया और एक दो लोग वहाँ जा रहे हैं, मैं उनके बारे में नाम लेके नहीं बोलना चाहता कि वो इन हरकतों से बाज आवें, और दिल्ली एनसीआर के जो भी संभ्रांत गुज्जर हैं ना, उन्हें समझावें कि अपने समाज का नुकसान ना करो। वो एसेट है सचिन पायलट, हमारा भविष्य का, हमारा ही नहीं पूरे देश का एसेट है। ऐसा ना हरगिज करो। और एक अपील में अपने समाज के युवाओं से, उत्तर प्रदेश के और भिन्न भिन्न प्रदेश के और विशेष रूप से एनसीआर के और सबसे विशेष रूप से राजस्थान के युवाओं से करना चाहता हूं कि वो इस साजिश को पहचाने। अगर ऐसा कोई करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे। चलिए, तो चौधरी संतरपाल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।